ओके, वेलकम यू ऑल ऑन प्रभु साइंस एकेडमी। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लास्ट क्लास के अंदर में हमने पढ़ाया था क्या कि हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर में काम कर रही होती है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन जो स्पर्मेटोजेनेसिस का है वो किस प्रकार से, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस जो क्लास 11th के अंदर हमने पढ़ा था, हाइपोथैलेमस के पास में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन सेक्रेट करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है इसके द्वारा रिलीज किया जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं GnRH। ये GnRH जो है हमारे पास, ये क्या करता है हमारे पास, ये एंटेरियर पिट्यूटरी, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। ये एडिनो हाइपोफाइसिस एंटेरियर पिट्यूटरी के द्वारा हमारे पास जो है ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट किया, तो यहाँ गोनाडोट्रोपिन्स निकल गए। तो LH FSH क्या है, LH और FSH ये हमारे पास गोनाडोट्रोपिन्स हैं, इनको बोलते हैं हम गोनाडोट्रोपिन्स। दो तरह के गोनाडोट्रोपिन्स हैं, LH और FSH। ठीक है, LH जो है हमारे पास लेडिक सेल्स के ऊपर में काम करेगा टू सिक्रीट दी टेस्टोस्टेरॉन। तो ये लेडिक सेल्स क्या करेंगी हमारे पास, ये टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रेशंस करेंगी। लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल के नाम से भी जानते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जो है सो हमारे पास क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, आप जैसा कि जान रहे हैं कि यहाँ पे ABP लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म है बच्चे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरॉन के साथ में बाइंड करके टेस्टोस्टेरॉन के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन ओके इन द रीजन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ पर हमारे पास लिख रखा है नेक्स्ट स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर की बात करें तो हमारे पास सर्टोली सेल्स के पास में जो हमारे पास स्पर्मेटिड्स जुड़े हुए थे, जो मैच्योर होकर के स्पर्मेटोजोआ के अंदर में कन्वर्ट हो रहे थे, तो वहाँ पर जो है सो हमारे पास स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर जो है वो मदद किया करता है। इनहिबिन की बात करें तो सर्टोली सेल्स एक ये इनहिबिन हार्मोन जो रिलीज कर रहे हैं, इनके द्वारा क्या हुआ करता है कि ये नेगेटिव फीडबैक दिया करते हैं, किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक देंगे और प्रोसेस को बोलेंगे अच्छा थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, रोक दो। क्या कर दो, रोक दो। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो आप इसको नोट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आपको और एक्स्ट्रा चीज़ ध्यान रखना चाहिए क्या, कि मेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में कितने दिन तक जिंदा रह सकता है भाई, 3 दिन तक, 3 days तक स्पर्मेटोजोआ कैन सर्वाइव इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, उसके अलावा हमारे पास जो है सो टेस्टोस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाने का काम कौन करेगा, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो पॉज करके इसको नोट करें। आई एम इरेजिंग दिस। Let's talk about the female reproductive system. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी अपने को प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने मिलेंगे और साथ में एसेसरी स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द डायग्राम। ओके, उसके बाद में हम एक डायग्राम बनाने के बाद, ठीक है, ये जो है
देखो भाई, डायग्राम तो बहुत अच्छा नहीं है मेरा, मैं प्रयास कर रहा हूँ ठीक ठाक डायग्राम बनाने का। बेसिकली आपको डायग्राम के सेक्शन में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की ज़रूरत है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कि यहाँ पर आपको जो है लेवलिंग का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, कि आप किन पोर्शंस को किस प्रकार से लेवल कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्किंग में। ओके, ये जो है आप देख पा रहे हैं कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने फ़ोटो बनाया है। ठीक है, वट एवर द डायग्राम, रफ डायग्राम अच्छा तो नहीं है, लेकिन चलो यहाँ पे हम नाम सीखेंगे कि क्या क्या इसके अंदर में रीजन्स हैं और कौन कौन से हमारे पास किस काम के आते हैं। ये आप यूट्रस के अंदर में ये देख, अरे यूट्रस, ये हमारे पास वूम्ब या यूट्रस उसको कहते हैं हम, सेंट्रल रीजन वूम्ब, और इसको हम यूट्रस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी, इसको ये ओवरी है हमारे पास जो फीमेल गैमेट बनाने का काम करेगा। ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स तो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास फिम्ब्रे। ठीक, अच्छा, ये जो अपने को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट। ओके, अच्छा, ये अपने को अंदर का जो यूट्रस दिखाई दे रहा है, इसके अंदर में कुछ इस प्रकार से लाइनिंग दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको डियर स्टूडेंट्स, ये इनर लाइनिंग को हमारे पास कहा जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, सबसे अंदर की जो लाइन है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। मिडिल लेयर को हमारे पास मायोमेट्रियम के नाम से जानेंगे, और जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो हमारे पास अलग अलग लेयर के अलग अलग फंक्शन हैं, हम उसको सीखते चलेंगे। एंडोमेट्रियम जो है इसके पास दो रीजन हैं, ये सबसे ऊपर में जो एंडोमेट्रियम फंक्शनैलिस कहते हैं, और उसके बेस में जो होता है एंडोमेट्रियम बेसालिस। और एंडोमेट्रियम फंक्शनैलिस जो ही है वो क्या होता है, एवरी मंथ साइक्लिकल चेंजेस उसके अंदर होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ करता है फीमेल बॉडी के अंदर में। और ये मायोमेट्रियम है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से हमारे पास क्या होता है, स्मूथ मसल्स होते हैं इसके अंदर में, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम ये पार्चुरेशन में हेल्प किया करता है। पार्चुरेशन में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराकर बच्चे को बाहर पुश करने में मदद करेगा। पेरीमेट्रियम ये प्रोटेक्टिव लेयर हुआ करता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट लेयर्स हैं यूट्रस के। इसके बाद हमारे पास हम जानेंगे कि ये जो फूला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं एम्प्यूला रीजन। क्या बोलते हैं इसको, एम्प्यूला रीजन। ये जो पाइप दिखाई दे रहा है यहाँ से यूट्रस तक, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके अंदर अलग अलग पोर्शन के हम नाम सीख रहे हैं। ओके, ये कहलाएगा हमारे पास क्या, इनफंडिबुलम। क्या कहलाएगा, इनफंडिबुलम। इसको हमने कह दिया इनफंडिबुलम। ओके, ये वाला रीजन जो है इसको हम कहते हैं यूटेराइन फंडस। ये कहलाएगा यूटेराइन फंडस, या फंडस रीजन भी आप लिख सकते हैं, यूटेराइन फंडस। ओके, अच्छा, ये फूला हुआ रीजन एम्प्यूला है, ये वाला इनफंडिबुलम है। इधर वाले को भी कुछ कहते हैं, जी हाँ, इधर वाले का अलग नाम है, इधर वाले को कहते हैं इस्थमस रीजन या फिर इस्थमिक रीजन। इस्थमस भी आप लिख सकते हैं या फिर आप इस्थमिक रीजन भी लिख सकते हैं, इस्थमिक रीजन। ये फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ये फीमेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने का काम तो करेगा ही, साथ में एम्प्यूला और इस्थमस का ये जो जंक्शन होता है, यहाँ पे एम्पुला इस्थमस का जो जंक्शन है इधर साइड ही क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है फीमेल गैमेट का। आफ्टर दैट इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर में जो सिलिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करेंगे, जाइगोट को पुश करते जाएंगे
और साथ साथ में उसके अंदर सेल डिवीजन भी शुरू हो जाया करता है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन शुरू हो जाएगा, इसको हम क्लीवेज कहते हैं। ओके, और फिर जाइगोट इधर मूव करता जाएगा और दी फर्दर इम्प्लांटेशन प्रोसेस। ओके, तो इस रीजन को हम डियर स्टूडेंट्स कहते हैं क्या, इसका नाम है सर्विक्स। अच्छा, ये जो आपको थोड़ा सा रास्ता जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया सर्वाइकल कनाल। ओके, दिस रीजन इज नोन एज वजाइना। तो सर्वाइकल कनाल और वजाइना मिलकर के दोनों हमारे पास क्या करते हैं, बर्थ कनाल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, बर्थ कनाल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी बर्थ कनाल के रास्ते माँ बच्चे को जन्म देती हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दी डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आगे हम लोग चलेंगे डिटेल में कि ओवरी के स्ट्रक्चर कितने हैं, क्या कैसे होते हैं, इसके अंदर में कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, इसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, इसको हम लोग अगले क्लास के अंदर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और सॉल्व करते रहिए बहुत सारे क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।